फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लास्ट सैटरडे संडे को मैंने बनाया था। तो ये वीडियो हम फिबोनाची एक्सटेंशन के ऊपर, काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी, तो अच्छी बात है कि भाई हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में ये वीडियो में हम जानेंगे, पूरा समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हुए सीधे चलते हैं हम वाइट बोर्ड के ऊपर। चलिए, आपको पहले तो ये समझना होगा कि फिबोनाची, जैसे मैंने बताया था, रिट्रेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए या फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ कैसे होना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे का मतलब कब यूज़ करना चाहिए, यूज़ होता है तो कौन सी जगह पे होता है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको ये वीडियो में पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने बात किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहली एग्जैक्टली चीज़ समझ लीजिए कि ट्रेंडिंग मार्केट दो ही तरफ हो सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या तो एक्सटेंशन हो। ट्रेंडिंग मार्केट किसको बोलते हैं कि मार्केट वेव में ऊपर बढ़ता है, ये आपका ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। ये ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है तो इसको बोलते हैं भाई ट्रेंडिंग मार्केट। वैसे ही नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा होता है तो हमारा नीचे की ओर ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। तो यही ट्रेंड होता है जहाँ पे एक जगह पे स्टक हो गया, मार्केट कहीं पे बढ़ नहीं रहा है, उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो वहाँ पे ना तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ होता है ना तो एक्सटेंशन का यूज़ होता है। सीधी सी बात है, उसके नाम के अंदर उसका गुण छुपा हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपका एक मोमेंट आया, पिछले वीडियो में हमने समझा था, ये मोमेंटम आया, ऊपर की ओर का मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऊपर मार्केट जा रहा है। अगर वो ट्रेंडिंग रहने वाला है तो वो रिट्रेस करेगा, तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट का यूज़ होगा। अब सीधी सी बात है, एक्सटेंशन का कैसे यूज़ होगा, तो हमने रिट्रेसमेंट से ये बॉटम तो पकड़ लेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, लेकिन उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा प्रॉफिट में। तो उसका प्रोजेक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट आई है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मोमेंटम आई है, उसके मतलब उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे मोमेंटम आएगी, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए एक्सटेंशन का यूज़ होता है। तो सीधी सी बात है, ट्रेंडिंग मार्केट में तो हमको ये मूवमेंट जितनी है उतनी मूवमेंट से यहाँ पे कितनी मिलेगी वो कैलकुलेट करके हमको टॉप पकड़ मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमको वापस वो बिठाएगा। तो ये एग्जैक्टली फार्मूला होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन। आपको और डिटेल में आप एक चीज़ समझ लीजिए, हम सीखना तो स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन एक ही चीज़ से सभी चीज़ नहीं हो सकती है। आपको कहीं पे भी जाओगे, कोई टूल्स बना हुआ है, तो जो टूल्स बना हुआ है, मानो कि आप एक डिसमिस लेके बैठे हो, तो डिसमिस का काम क्या है, वो उसका बोल्ट खोलने का है, वही पाना का काम क्या है, वही काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो सब टूल्स बने हुए हैं तो उसका ही काम करेगा। फिर आप उसको हर जगह पे यूज़ करोगे, उसका पर मतलब प्रॉपर यूज़ कहाँ पे होगा वो पहले आपको समझना पड़ेगा। खाना बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास में पतीला होता है, कढ़ाई होती है, फिर बेलन होता है, तो सबका काम, उससे सब्जी बनती है या उससे कोई भी रोटी बनती है, लेकिन वो उसका ही काम करेगा, उससे रोटी मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ काम उससे ही हो जाएगा। सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था तो बीच में थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए आप, जो चीज़ का यूज़ होता है वही जगह पे यूज़ करना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा, और उसका जो काम है वो करके देगा। आपको हर चीज़ उसमें से ही नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट का पिछला वीडियो मैंने बनाया था,
यहाँ पे कम्प्लीटली हम समझ लेते हैं कि एक्सटेंशन का यूज़ कैसे होता है। चलिए, तो यहाँ पे पहले तो मार्केट की सिचुएशन आपको समझाता हूँ कहाँ पे काम में आएगा। तो आपका एक मोमेंटम आया, वहाँ पे तो आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम है, पहली बार की मूवमेंट है। तो हमको कोई मतलब हम लोग ऐसे नहीं है कि मार्केट चलाते हो या कोई भगवान आके हमको बोल के जाएंगे या कहीं से भी, वो ऐसे नहीं है। स्टॉक मार्केट आपका पूरा संभावना का खेल है, कैलकुलेशन के ऊपर चलता है। तो जहाँ पे मोमेंटम आ गई, मतलब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, वो मूवमेंट किया है, तो उसकी पट चिन्ह के ऊपर हमको चलना पड़ेगा, पार्ट के ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, उससे हमको क्या पता लगा, रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट से हमने बॉटम पकड़ा, बॉटम से हमने एंट्री किया। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन पहले तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ही होगा, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए आपको प्राइस के ऊपर 100% मास्टरी करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दूसरी मूवमेंट आई, वैसे करके यहाँ पे वापस रिट्रेसमेंट आया, वैसे ही आपका ये मोमेंटम आया। तो यहाँ पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ किस लिए करेंगे, हम यहाँ पे जो मोमेंटम है, अब आप अच्छे से समझ लेना कि ये जो मोमेंटम है, पहली वाली मोमेंटम है, उसको हम यहाँ पे कितनी एक्सटेंड हो रही है, मतलब उतनी मोमेंटम आएगी। मतलब आने वाली दूसरी जो मोमेंटम है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेना, ये मोमेंटम का हमको क्योंकि पता नहीं है, ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है, आगे का मार्केट हमको कोई पता नहीं है। लेकिन पहली मोमेंट आने के बाद में हमको ये दूसरी मोमेंटम कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि एंट्री तो हमने पकड़ कर लिया है, बॉटम पकड़ लिया है, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट बुक करना हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो उसका एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यहाँ तक जा सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोमेंटम है वो 70 से 100% या तो फिर 160% भी रिट्रेस होती है। ये पूरी की पूरी जो मोमेंटम है पहली, तो उतनी होती है। तो उसको यूज़ करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा, टूल्स के एरिया में जाओगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट हमने यूज़ किया ही था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली ये मोमेंटम है उसका टॉप और बॉटम, हाई और लो, और उसके बाद में जहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर गया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ताकि हमको क्या पता लगेगा, यहाँ पे आप एग्जैक्टली समझ लिए कि ये 50%, 61%, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेवल दिख रहा होगा, यहाँ पे लेवल है 0.5%, 0.61%, ये फिबोनाची नंबर है। फिबोनाची नंबर क्या, जियोमेट्री के ऊपर हमारी पूरा मतलब यूनिवर्स, पूरी सब चीज़ें इसी के ऊपर बनी है, उसी से ये गोल्डन रेशियो के नंबर आए हैं। तो यहाँ, और ये क्या है 1, मतलब ये 100% रिट्रेस हुआ है। 1.27 मतलब इतना जा सकता है, इससे भी ऊपर जा सकता है, एक कैलकुलेशन। तो आप देखो यहाँ पे 100% के आसपास से अगर सेलिंग आना शुरू हो गया, तो यहाँ कहीं से हम प्रॉफिट बुकना, मतलब हमको पता लगेगा, एग्जैक्टली तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन इससे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ आप समझ लीजिए कि किस हिसाब से हमको करना है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद में दूसरी मूवमेंट आएगी, तो उसको भी पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में फिबोनाची एक्सटेंशन किस चीज़ का काम करता है। तो वो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वापस जो दूसरी मूवमेंट आ रही है, तो वो कहाँ तक जा सकती है। तो हमको यहाँ से है, तो मतलब यहाँ से हम कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए, तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली टॉप बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट मोमेंटम को कैलकुलेट करके हमको देगा। तो ये एग्जैक्टली उसका यूज़ है। चलिए, अब हम यहाँ पे जाते हैं मार्केट में, थोड़े 2-3 एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप देखो 2009 से 2020 का पूरा मोमेंटम मंथली के ऊपर निफ्टी 50 का मैंने डाला है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट का मोमेंटम है जो फ्लो में है, वो हिसाब से मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन है, आपको दिख रहा है। मार्केट वैसे तो कैंडलस्टिक चार्ट है, लेकिन जो फ्लो में मोमेंटम है उसको मैंने मार्क किया है।
ताकि आपको समझाने में अच्छा रहे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बॉटम से लेते हैं और यहाँ पे टॉप एक मोमेंटम हो गया। हमको नहीं पता था कि भाई हम 2008-10 में है ऐसा समझ लेते हैं, और वहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, और वहाँ से हमको नहीं पता है क्योंकि हम 2012-11 में है, तो हमको कैसे पता लगेगा आने वाली तेजी या यह मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है। हम कहाँ से, पोजिशनल ट्रेडर है तो कहाँ पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन ये करके देगा हमको। कौन करके देगा, फिबोनाची एक्सटेंशन। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली 100% रिट्रेस होने के बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, क्योंकि ये यहाँ कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है कि भाई हमने बताया तो यहाँ पे 100% ही होगा, ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये हमको क्या करवाएगा, मानो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमने यहाँ कहीं एंट्री किया है, प्रॉफिट में हम अच्छे खासे आ गए, तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग करना, मतलब बुकिंग करना, और उसके बाद में सेलिंग आया तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इसलिए फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो 100% के आसपास में जाके उसने वापस नई मोमेंटम स्टार्ट किया। तो ये जो फ्लो है उसको कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ होता है। चलिए वापस यहाँ पे मैं दूसरी मूवमेंट कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में वर्क करता है कि नहीं। जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होगा वहाँ पे ये आपकी मोमेंटम कैलकुलेट करके देगा। आप देखो वापस, आप देखो 100% से थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, मतलब ऊपर की ओर थोड़ा और ज़्यादा चला गया, 127% के आसपास में जाके वापस रिट्रेस हुआ। तो ये चीज़ें आपको जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है। अब आप बताएंगे कि भाई ये 2020 की जो मूवमेंट है वो क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो ये भी करेगा, लेकिन ये मोमेंटम आपकी मंथली की नहीं है। आप देखो मार्केट में हर जगह पे इसके अंदर भी मोमेंटम होगी, जैसे कि 2016 से 2020 में एक मोमेंटम आई, दिख रहा है आपको, तो वो वीकली के ऊपर अंदर दूसरी भी मोमेंटम होगी, समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मूवमेंट कौन सी जगह की है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको पिछले वीडियो में भी वैसे समझाया था, लेकिन यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मानो कि यहाँ से जो आपकी बड़ी मोमेंटम होगी, आपका यहाँ पे 97 से जो ये मोमेंटम हुई, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे और उसका एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ तक आएगा और उसको फिर यहाँ से रिट्रेस होगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, ये बड़ी मोमेंटम है, यली की मोमेंटम है, तो उसके अंदर ये सब छोटी छोटी मूवमेंट दब जाएगी। अगर यली चार्ट देखोगे तो, जैसे हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो मंथली चार्ट में कैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने एक ही मोमेंटम मार्क कर दिया। आप देखो यहाँ पे एक ही मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक एक ही मोमेंटम किया, लेकिन अगर वीकली चार्ट करूँगा तो इसके अंदर भी मोमेंटम में होगी। आप देखो एग्जैक्टली वहाँ पे मैं ड्रॉ करके लाया हूँ, तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मोमेंटम है और यहाँ पे भी ट्रेंड है। तो मार्केट पूरा डायनामिक होता है, तो कौन सी मूवमेंट कहाँ पे होती है और कहाँ से कैलकुलेट होती है वो आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है और उसको कहाँ पे कैलकुलेशन करना है। चलिए ठीक है, और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल आप देखो डेली चार्ट के ऊपर 2020 में अभी जो बहुत बड़ी गिरावट आई थी कोरोना काल में, और उसके बाद में मोमेंटम में मार्केट चल रहा है। तो आपको यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो मोमेंटम आप देखो 6500 का लो बनाने के आसपास में पहली मोमेंट यहाँ पे जाके, उसके बाद में रिट्रेसमेंट आया, वापस एक मोमेंटम आया। तो ये एक्सटेंशन हम यहाँ पे लगा के आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये आपका फर्स्ट हुआ, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, और सेकंड आपका देखो यहाँ पे 127 एग्जैक्टली आपको वहाँ के, मतलब यहाँ पे जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं, चलिए वापस हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड वेव अभी जो चल रहा है वो, तो वो कहाँ कहाँ पे जाके हमको पता लगेगा। आप देखो यहाँ पे 100% एग्जिट हुआ और एक दिन का गिरावट आया,
अब इससे यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट हमको टॉप दिखा देगा, टॉप नहीं दिखाता है। ये फिबोनाची एक्सटेंशन वापस समझिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नए ट्रेडर या तो पुराने ट्रेडर यही नहीं समझते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस होता है और कैसे होता है। उसके ऊपर आप देखोगे लेवल आते ही जाएंगे, लेवल आते जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्केट ये मोमेंटम देखो आप, अब एग्जैक्टली आप समझ लेना कि पिछला जो ये मोमेंटम था ऊपर का दिख रहा है, ये बीच का जो मोमेंटम था उसको कैलकुलेट करके ये मोमेंटम कितना रिपीट हो सकता है ऊपर की ओर, तो उसको हम यहाँ पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि कितना होगा, लेकिन हमको यहाँ कहीं हमने रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके यहाँ कहीं एंट्री किया है, तो हमको कहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, या फिर यहाँ से निकलना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि एग्जैक्टली हम प्रॉफिट में है। तो मार्केट एक सीधी मोमेंटम में नहीं जाता है, तो हर बार मोमेंटम के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट का ये फेस होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ होता है। चलिए वापस आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि समझ में आए। चलिए ये भी आपका 60-500 से मार्केट हवल्ली चार्ट के ऊपर है, समझ लीजिए हर जगह पे हर मोमेंट के अंदर मोमेंटम होगा, लेकिन जैसे हमने डेली चार्ट के ऊपर पूरी मोमेंटम देखी, आप देखो यहाँ पे पूरी मोमेंटम नहीं देखने वाली है, लेकिन यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं, हर जगह पे वर्क करता है। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है मार्केट ट्रेंडिंग कब है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ होगा या तो रिट्रेसमेंट का यूज़ होगा। चलिए यहाँ पे भी कैलकुलेट करके आपको देता हूँ। अब देखो फर्स्ट मोमेंटम यहाँ पे आई, वापस रिट्रेसमेंट आया, तो उसने एग्जैक्टली हमको बताया कि नहीं बताया। आप देख सकते हो यहाँ पे 100% पूरा का पूरा रिपीट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच हुआ और वहाँ से वापस मोमेंटम स्टार्ट हो गई। चलिए दूसरी मूवमेंट की बात करते हैं। दूसरी मूवमेंट वो एग्जैक्टली कर पाता है कि नहीं करवा पाता है। एक ही चीज़ के ऊपर मार्केट नहीं चलता है, प्राइस के ऊपर जब तक आपको मास्टरी नहीं होगा, प्राइस क्या क्या चीज़ कर सकता है, प्राइस में मास्टरी आ जाएगा तो फिर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 100% भी रिट्रेस नहीं हुआ, 80% के आसपास में, मतलब 0.78%, समझ रहे हो ना। तो उतना रिट्रेस हुआ है पिछली मूवमेंट से, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम उसकी स्लो होने लग गई है, ऐसा हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ दूसरा कुछ नहीं है, ये आने वाली मोमेंटम पिछली वाली मोमेंटम से कितनी कहाँ पे जा सकती है और कितना हम उसमें पा सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 61% दिख रहा है आपको, तो वहाँ तक रिट्रेस हुआ, वापस हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडल कंडीशन आप समझ लीजिए कि जो मार्केट की मोमेंटम है, जो इम्पल्सन मूवमेंट बोलते हैं इसको, इम्पल्सिव मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे आपकी मोमेंटम है, आने वाली दूसरी मोमेंटम का कैलकुलेशन आप देखो 61% हुआ है, वापस यहाँ से दूसरी मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे मोमेंटम या तो स्विंग पता होना चाहिए, तो एग्जैक्टली आप पकड़ सकते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं रखता हूँ 100% रिट्रेस हुआ, दिख रहा है आपको, आगे जाके उसके बाद में एक मोमेंटम आई, तो वैसे करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि दोनों वीडियो देखने के बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन जो भी आप सीखना चाहते हो 100% तो आपकी प्रैक्टिस और आपके नॉलेज के ऊपर होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मदद मैंने की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।